हेलो एंड वेलकम बैक टू सिविल फील्ड ट्रेनर्स। मेरा नाम शादाब है। आज हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड कॉलम साइज फॉर बिल्डिंग्स के बारे में। ठीक है। तो जो भी साइज मैं आपको बताने वाला हूँ आज, ये सारे थंब रूल के साइज हैं। ठीक है। एंड बिकॉज दे आर थंब रूल्स, ये सारे फ्लूइड हैं। इसका मतलब क्या है कि ये बस आपको इनिशियल रेफरेंस पॉइंट दे रहे हैं बस। अगर आपका कॉलम फेल कर रहा है इसके बाद, तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमने एक अजम्पशन किया है यहाँ पे कि जो भी साइज मैं आपको बताने वाला हूँ, वहां पे सारा कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस क्या होगा, 3 to 4 मिनट्स का डिस्टेंस पे होगा वो। ठीक है। ये मैंने क्यों किया है, बिकॉज इफ आई जस्ट शो इट इन स्केचअप कि अगर यहाँ पे देखो, अगर ये 3 to 4 मीटर्स के डिस्टेंस पे है तो कॉलम आपका इस तरह से कुछ आएगा। ठीक है। लेकिन अगर स्पैन ज्यादा है, कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, आपका जो स्लैब का लोड है, आपका जो बीम का लोड है, बोथ लाइव लोड, डेड लोड, वॉल लोड, वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। बिकॉज द लोड इज इंक्रीजिंग, आपका कॉलम का साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। अगर सिंपल अगर 3 to 4 मीटर्स होगा, तो वट एवर आई एम सेइंग, अल्हम्दुलिल्लाह, इट विल वर्क वेल एंड फाइन। बट इफ इट इज मोर देन दैट, देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इंक्रीज द कॉलम साइज इवेंचुअली। ठीक है। 3 to 4 मीटर्स पे ही जो भी साइज बताने वाला हूँ ये काम करेंगे। अगर स्पैन ज्यादा होगा तो क्या करेंगे आप, आपको कॉलम का साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट ये था कि हमने कोई भी लैटरल लोड कंसिडर नहीं किया है। लैटरल लोड माने अर्थक्वेक लोड एंड विंड लोड। अगर हम लोग लैटरल लोड लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1890-2016 जो कोड बुक है हमारे पास, ये अर्थक्वेक का कोड बुक है। ठीक है। तो इस वाले पर्टिकुलर कोड बुक में अगर आप आके चेक करो पेज नंबर 14 में, पेज नंबर 14 में क्लॉज चेक करो 6.4.3.1। ठीक है। कोड बुक में पेज नंबर 14 क्लॉज 6.4.3.1। इस पर्टिकुलर कोड बुक में अगर आप चेक करोगे इस पर्टिकुलर क्लॉज में, तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे हम लोग चेंज करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा बस 70% ऑफ द कॉलम विल बी कंसिडर्ड। अगर आपका अर्थक्वेक लोड लग रहा है जोन 3 जोन 4 के ऊपर, ठीक है, एंड आपकी बिल्डिंग की हाइट 10 से 15 मीटर के ऊपर है, ठीक है, तो आपको बस 70% ऑफ द कॉलम कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कॉलम को मॉडिफाई करना पड़ेगा, हमको बीम को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ऑलराइट। तो जब आप वो करोगे, तो ये जो हम लोग सेंस बताने वाले हैं आपको, वो काम नहीं करेंगे। दैट्स वाई हम लोगों ने अर्थक्वेक का केस नहीं दिया है यहाँ पे, कंसिडर नहीं किया है यहाँ पे। ठीक है। तो तीन कंडीशन हैं। फर्स्ट, जो भी साइज बताने वाला हूँ ये सब आपके इनिशियल रेफरेंसेस होंगे, यहाँ से आप अपना साइज इंक्रीज करते जाओगे। सेकंड, कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस क्या होगा, 3 to 4 मीटर्स होगा। थर्ड, हम लोगों ने कोई अर्थ के कोई विंड लोड कंसिडर नहीं किया है, सिंपल रीजन बीइंग, अगर आप कोड बुक देखोगे तो वहाँ पे हम लोग को उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली चेंज करना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है टू अकोमोडेट क्रैक्स एंड एवरीथिंग। ठीक है। अगर आपको इसके बारे में जानना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हम लोग उसको कहाँ पे चेंज करेंगे, क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा एक कोर्स है, स्ट्रक्चरल मास्टरी कोर्स, एटैच प्लस सेफ प्लस आरसीडी का कोर्स है। करंटली 50% डिस्काउंट पे चल रहा है कोर्स ये। यू कैन कम एंड हैव अ लुक एट द कंटेंट पार्ट, क्या कंटेंट है, अगर आपको पसंद आए तो यू कैन डेफिनेटली गो हेड विद दिस। इसमें सब कुछ हमने डिटेल में कवर कर रखा है। कमिंग बैक टू टॉपिक एट हैंड, चलते हैं यहाँ पे साइज के पास। तो साइज क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक नोट बना के रखा है कि अबव G+3। ठीक है। अब का पता नहीं आप नॉर्थ में डिजाइन कर रहे हैं, साउथ में डिजाइन कर रहे हैं, कहीं पे भी डिजाइन कर रहे हो, G+3 के पास आपको हमेशा डिजाइन करके ही सारा वैल्यूज चेक करना है। डोंट गो ऑन थंब रूल्स। ठीक है। आर्किटेक्चरल रिस्ट्रिक्शंस को भी आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे एक सेकंड के अंदर। अभी चलते हैं यहाँ पे, हमारे पास क्या है, ग्राउंड फ्लोर है, कॉलम का साइज क्या है, 9 इंची क्रॉस 9 इंची। इसका मतलब क्या होगा, 230 क्रॉस 230 mm का हम लोग कॉलम लेने वाले हैं जस्ट फॉर ग्राउंड फ्लोर। ठीक है। इसके ऊपर टेरेस है, टेरेस पे हम लोग कोई सीढ़ी वीढ़ी देके हम लोग नहीं जा रहे, ये बस ग्राउंड फ्लोर का एक ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। G+1 माने इट कैन बी G+ टेरेस ऑल्सो, इट कैन बी G+1 एंटायर फ्लोर ऑल्सो। ठीक है। इसमें क्या होता है कि 9 क्रॉस 12 का आपको कॉलम देना पड़ेगा, 230 क्रॉस 300 का कॉलम। G+2 के लिए आप क्या दोगे, 300 क्रॉस 300 का मिनिमम कॉलम साइज देना पड़ेगा। G+3 के लिए आप क्या दोगे, 12 क्रॉस 14 का कॉलम दोगे, 300 क्रॉस 350 होगा। बहुत लोग 300 क्रॉस 380 भी कंसिडर करते हैं। ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास शटरिंग कौन सी अवेलेबल है, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट कम्स G+4। G+4 के लिए आप क्या करोगे, 300 क्रॉस 450 आप कंसिडर करोगे। वैसे करते करते क्या जाओगे आप, G+9 के पास क्या आएगा आपको, 700 क्रॉस 700 का आपको मिलेगा कॉलम साइज। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं यहाँ पे कि मैंने मेंशन किया क्या है, आर्किटेक्चरल रिस्ट्रिक्शन शुड बी अकाउंटेड इन योर डिजाइन। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आप बस इमेजिन करो, अगर मैं जा रहा हूँ G+5 या G+6 बिल्डिंग पे जा रहा हूँ, तो आपके पास हाफ मीटर बाय हाफ मीटर का कॉलम आ रहा है। ठीक है। विल दिस लुक गुड, डेफिनेटली नॉट। आपका कॉलम आएगा, कॉलम के बीचों बीच में आपका वॉल आएगा, इट विल बी लाइक कॉलम्स आर कमिंग आउट ऑफ योर वॉल, जो कि अच्छा नहीं लगता देखने में। तो आप क्या करोगे, जनरली आप आर्किटेक्ट को अप्रोच करते हो, आप आर्किटेक्ट आपको रिस्ट्रिक्शंस देता है, जैसे कि आप विड्थ जो है, विड्थ 9 इंच से ऊपर नहीं दे सकते। ठीक है। तो इन कंडीशंस में क्या होगा, ये बहुत सारी जनरलाइज कंडीशंस हैं। ठीक है। तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, यू विल नॉट गो फ्रॉम 9 क्रॉस 9 टू 9 क्रॉस 12 टू 12 क्रॉस 12। ठीक है। डायरेक्टली आप जंप नहीं करोगे साइज टू साइज। आप क्या करोगे, आप इसको फॉलो करोगे। यहाँ पे देखो, पहले आप 9 क्रॉस 9 से शुरू करोगे, सिंपल। अगर आपके पास G+2 कोई स्ट्रक्चर है और स्पैन जो है काफी बड़ा है, 4 मीटर का नहीं 5-6 मीटर का स्पैन है आपके पास, तो यू स्टार्ट विद 9 क्रॉस 9 ओनली। अगर वो फेल करे तो देन गो फॉर 9 क्रॉस 12।
अगर वो भी फेल करे तो गो फॉर 9x15, डायरेक्टली आप 12x12 पे जंप मत करना, ठीक है। 9x12 ट्राई करो, फेल कर रहा है, 9x15 ट्राई करो, फेल कर रहा है, 9x18 ट्राई करो, फेल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हो आप, यू कैन इंक्रीज द विड्थ। इसके लिए भी आपको आर्किटेक्ट को अप्रोच करना पड़ेगा, अप्रोच करके आपको बोलना पड़ेगा कि हम लोग जो है विड्थ इंक्रीज कर रहे हैं कॉलम का, इंस्टेड ऑफ 9 वी आर गोइंग फॉर 12 इंच कॉलम, ठीक है। इफ ही अग्रीज देन आप जाओगे 12 इंच के पास, और यहाँ पे मैंने उसका अलग से सेट बना के रखा है, 12 इंच क्रॉस 12 इंच, 12 क्रॉस 15, 15 12 क्रॉस 18, इस तरीके से आप अपना साइज इंक्रीज करते जाओगे, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको क्या नहीं करना, आपको जंप नहीं करना, ये सारे सब बस थंब रूल्स हैं ये, ठीक है। थंब रूल्स को फॉलो ब्लाइंडली मत करना, डायरेक्टली जंप भी मत करना, आप यू गो जस्ट गो बाय दिस मेथड, 9x9, 9x12, 9x15, 9x18, इस तरीके से आप इंक्रीज करते जाओ। अगर फिर भी फेल कर रहा है तो यू कैन गो फॉर 12x12, 12x15, 12x18 करके आप इंक्रीज कर सकते हो धीरे से अपना साइज, ठीक है। नोवेयर हैव आई सीन सो फार कि आपने 28 क्रॉस 28 का कोई कॉलम दिया हो इन रेजिडेंशियल या फिर अपार्टमेंट में, ठीक है। G+8 G+9 के तो आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े से अपार्टमेंट्स, वहां पे इतने बड़े बड़े कॉलम देते हैं, जनरली वी गो फॉर शेयर वॉल्स देयर, ठीक है। तो ये बस क्या है, ये आपके बस रेफरेंस के लिए है। एंड सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका आर्किटेक्ट बोल रहा है कि 12 इंच का आप दे सकते हो, वेल एंड फाइन, नो इश्यूज, तो आप 12 से ही शुरू करो, ठीक है। 12x12, 12x14, 12x18 से ही आप शुरू करके आगे बढ़ो। जितना आपका कॉलम स्ट्रेंथ रहेगा, आपका बिल्डिंग उतना सेफ रहेगा, ठीक है। कॉलम में कभी जो है, यू डोंट ट्राई टू मेक योर कॉलम इकोनॉमिकल, एज मच एज पॉसिबल आप अपना जितना रिक्वायरमेंट है आप उतना दो कॉलम पे, ठीक है। बिकॉज वन केस बीम फेल कर जाए, स्लैब फेल कर जाए, उसको हम लोग संभाल सकते हैं, बट इफ कॉलम फेल्स आपका पूरा का पूरा बिल्डिंग चला जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, ठीक है। तो सिंपल स्टडी हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, एंड वी जस्ट गो अप इन लाइक दिस, ऑलराइट, थैंक यू।